हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर लीडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का 10 प्रश्न हल करेंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? तो हम उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नाभिकीय बंधन ऊर्जा। नाभिकीय बंधन ऊर्जा लिखेंगे, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन को समझाइए। तो हम उत्तर लिखेंगे नाभिकीय संलयन। हेडिंग डालेंगे नाभिकीय संलयन, जब दो हल्के अस्थायी नाभिक मिलकर एक भारी तथा अस्थायी नाभिक का बनना नाभिकीय संलयन कहलाता है। हम दूसरी हेडिंग डालेंगे नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉन द्वारा भारी नाभिकों को हल्के नाभिकों में विखंडित करने की क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्यफलन से आप क्या समझते हैं? हम उत्तर लिखेंगे, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहलाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुण लिखिए। तो हम उत्तर लिखेंगे, पहला गुण लिखेंगे, ये प्रकाश की चाल से चलती हैं। दूसरा लिखेंगे, ये अनुप्रस्थित तरंगे हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? उदाहरण भी दीजिए। उत्तर है, एक ऐसा निकाय जिसमें वो बराबर तथा विपरीत प्रकाश के दो बिंदु आवेश प्लस Q तथा माइनस Q एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, विद्युत ध्रुव कहलाता है। इसका उदाहरण है HCl, HBr आदि। हमारा अगला क्वेश्चन है, शंट से क्या समझते हैं? इसका उपयोग लिखिए। तो हम उत्तर लिखेंगे, शंट धारामापी के अमीटर में बदलने के लिए धारामापी के कुंडली के समांतर क्रम में लगाया जाता है, जिसे शंट कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गतिशीलता किसे कहते हैं? तो हम उत्तर लिखेंगे, किसी चालक के अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय लिखिए तथा उसकी शर्त बताइए।
हम उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे गॉस की प्रमेय। हम उत्तर लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश की मात्रा कोष्ठक में Q तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारणों या भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। तो हम उत्तर लिखेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारणों पर निर्भर है। पहला कारण लिखेंगे हम, सेल के दोनों प्लेट के बीच एक दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। हम दूसरा कारण लिखेंगे, सेल के विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। हम तीसरा कारण लिखेंगे, विलयन की प्रकृति बदलने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बदल जाता है। हम अगला क्वेश्चन लिखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। हम उत्तर लिखेंगे, किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा त्वरक विभव की दिशा में प्राप्त होने वाले औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, धारामापी को अमीटर में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं। तो हमारा उत्तर है, धारामापी के समांतर क्रम में एक शंट अल्प परिमाण का प्रतिरोध को जोड़कर इसे उपयुक्त प्रसार के अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर है, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक है कूलाम बटे मीटर। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।